Celebrate the magic of Kashmir 10th Hum Awards, powered by Leather Galleria at NRG Arena, Houston, Texas. Featuring Ali Zafar, Ramsha Khan, Yasir Hussain, Dananir Mubin, Shuja Asad, Ahmad Ali Akbar, and more. Saturday, 11th October 2025 at the NRG Arena, Houston, Texas. To get the early bird and group discounts, book your tickets now. Log on to www.hum.tv or www.ticketmaster.com. For sponsorships, contact Mr. Naveed Alam, Hum Network Limited. रानी, मैं शादी पे तुम्हें कुछ दे नहीं सका, ना मुंह दिखाई में, ना हक महल पे। अगर तुम ये समझते हो कि ये सब करके हमारा रिश्ता फिर से जुड़ सकता है तो ये मुमकिन नहीं। तुम्हारे एक्स हस्बैंड के घर पे आखिरी दफा चाय पी लेते। अभी हुआ नहीं, वक्त है। रानी अभी भी बीवी है मेरी, इसलिए तुम्हारा ऑर्डर सुनेगी नहीं। रानी, तुम जिंदगी हो मेरी। मैं तुम्हारी जिंदगी में कभी थी नहीं जावियार। राजा मुझे लेने के लिए आया और मैं उसके साथ जा रही हूँ हमेशा हमेशा के लिए। इकबाल भाई, आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसमें हमारी कंपनी के शेयर्स के साथ किसी ने कोई छेड़छाड़ की हो? जी जाविर साहब, अकबर साहब ने बोर्ड और गवर्नेंस को डिवाइड कर दिया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि शेयर्स में गड़बड़ की गई है। जी सर, एक दिन पता चला कि हमारे 16% शेयर्स फेसलेस लोगों ने खरीद लिए। Is it possible for you कि आप ये पता कर सकें कि इनमें से कितने लोग हैं जो अपने शेयर्स बेचना चाह रहे हैं? मैं पता करता हूँ। थैंक यू इकबाल भाई, मैं अपनी टीम बिल्डअप कर रहा हूँ। Would you like to be a part of my team? Maybe मैं फिलहाल आपको वो सैलरी ना दे सकूं जो आप डिजर्व करते हैं, पर आई प्रॉमिस कि जावियर साहब, आप सैलरी की फिक्र बिल्कुल नहीं करें। अगर आप अपने हक को वापस हासिल करने के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो मैं आपके साथ हूं। थैंक यू। आजा आजा रानी, बैठ। और सुना, क्या चल रहा है तेरी जिंदगी में? क्या हाल है तेरा? उस्ताद, जिंदगी के तो बस दिन गुजर रहे हैं। समझ में नहीं आता कि रास्ता किस तरफ लेकर जा रहा है। हर कदम एक सवाल बन जाता है। देख रानी, हर रास्ता किसी ना किसी मंजिल की तरफ जाता है, चाहे वो अभी हमें नजर आए या ना आए। उस्ताद, लोग उनकी बात करते हैं जो मंजिल देख नहीं पाते हैं। मुझे तो 2 मंजिलें नजर आ रही हैं और समझ में नहीं आता कि किस तरफ जाऊं। तो फिर अपना फैसला अपने कदमों पे छोड़ दे। जिस तरफ ये कदम तुझे लेके जाएं, वही तेरी मंजिल है। उस्ताद, मुझे ऐसा लगता है मेरा वजूद बेजान सा हो गया है, जैसे एक जंग आलू चीज की तरह। ना जज्बात है, ना एहसासात हैं। देख बेटा, इस वर्कशॉप में गाड़ियां आती हैं जंग से भरी हुई, टूटी फूटी। हम उनकी मरम्मत करते हैं, उनकी खामियों को दूर करते हैं, और फिर जब वो गाड़ियां यहाँ से जाती हैं तो कोई पहचान नहीं सकता कि ये वही गाड़ियां हैं। तू भी अपने अंदर की मरम्मत कर, खुद को जंग के बोझ से आजाद कर, हल्का कर, खुद को एक नई जिंदगी दे। उस्ताद, जो बात तू मुझे समझा देता है ना,
वो तुझे शायद खुद भी नहीं पता कि कैसे समझाता है। मुझे मालूम है सब बहुत अच्छी तरह। रानी, आज तुमसे बिछड़े हुए मुझे कई साल गुजर चुके हैं। बहुत दिन के बाद तुम्हारे लिए कुछ लिख रहा हूँ। लिखना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा। असल में आज ही जेल से रिहा हूँ। मैं किसी गलत काम की वजह से जेल में नहीं था, बस जल्दी पैसे कमाने के लिए गैर कानूनी तौर पे एक नौकरी कर रहा था। इस अरसे में से 2 से 3 अलग अलग मुल्क बदल चुका हूँ, लेकिन अब तक अपने हालात नहीं बदल सका। जैसे ही मेरा वक्त बदलेगा, हर लम्हा तुम्हारे साथ गुजारूंगा। उम्मीद करता हूँ कि तुम आज भी मेरा इंतजार कर रही होगी। कौन? रानी बेटा, तुझसे कुछ बात करनी है। बोल अब्बा, क्या बात है? तुझे मेरा फैसला ठीक लगा ना, जो मैंने राजा से पैसे लेने से इनकार कर दिया? अब्बा, मुझे तेरा हर फैसला अच्छा लगता है। तुझ पर कभी शर्मिंदगी नहीं हुई। तू एक खुददार इंसान है अब्बा। फिर भला राजा से कैसे पैसे ले सकता था? बेटे, किसी का एहसान लेके बाद में शर्मिंदा होना पड़े, वही तेरे इंसान पैसे ना ले। हाँ, लेकिन मैं जानती हूँ अम्मा को ये बात बहुत नागवार गुजरी है। अम्मा की फिक्र ना कर, तो ठीक हो जाएगी। उसे हर बात देर से समझ आती है। अकाउंटेंट साहब, कैसे हैं आप? सब खैरियत है? जी भाई साहब, अल्लाह का बड़ा करम है, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। आपसे एक बात पूछना चाह रहा था। जी जी, पूछिए। क्या आप हमदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर बेचना चाहेंगे? देखें, मैं इस बारे में कुछ सोच के ही जवाब दे सकूंगा। जी जी, बिल्कुल आराम से आप सोच लें और फिर मुझे जवाब दे दीजिएगा। मैं आपकी कॉल का वेट करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको बहुत अच्छी रकम मिल जाए। ओके। थैंक यू। हेलो जी, कौन बोल रहा है? आपका हमदर्द बात कर रहा हूँ। जी फरमाएं। मैं आपसे हमदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर खरीदना चाहता हूँ। लेकिन आपको कैसे पता कि मेरे पास शेयर्स हैं? मैं आपकी कंपनी का साबका मुलाजिम हूँ, इसलिए इस बारे में थोड़ा बहुत इल्म है मुझे। मुझे अपने शेयर्स सेल नहीं करने। ठीक, जैसे आपकी मर्जी। और बात सुने, मुझे आंधा कॉल भी मत कीजिएगा। ठीक है। बेटा, मुझे तुमसे बात करनी है। बोले मामा। बेटा, कब तक ख्याल के पीछे भागते रहोगे? जब उसने तुमसे अपनी राहें जुदा कर ली हैं, तो तुम भी अपना रास्ता बदल लो। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला मामा। बेटा, जिन्होंने फैसला करना होता है वो इस तरह वक्त की सूली पर नहीं लटकाते। आप बहुत अच्छे से जानती हैं कि रानी ने ये शादी मजबूरी में की है। जानती हूँ और समझ चुकी हूँ कि रानी के दिल में जावियार की मोहब्बत बसती है। नहीं, ऐसा नहीं है, गलत फहमी है आपको। रानी आज भी मुझसे मोहब्बत करती है। रानी और जावियार की शादी एक मजबूरी का रिश्ता है, बस, जो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा।
मामा प्लीज आप मेरी फर्माबरदारी को रानी के मामले में मत आजमाइश में डाला करें प्लीज। जी अश्वित साहब। जुनेद साहब आप बिजी तो नहीं है? नहीं, बताइए क्या बात। जुनेद साहब, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, बल्कि एक अहम इंफॉर्मेशन देनी है। जी मैं सुन रहा हूँ। जुनेद साहब, आप हमदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर्स की हिफाजत कर लें। क्या मतलब? कंपनी का कोई पुराना बंदा शेयर्स खरीदना चाहता है, कॉल आई थी उसकी मेरे पास। What rubbish? जी सर, मैं सच कह रहा हूँ, लेकिन मैंने उसकी ऑफर ठुकरा दी है और मुझे उसके पीछे कोई बड़ा हाथ लगता है। अब कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन मुझे दीजिए, मैं देखता हूँ कि हमारी कंपनी के शेयर्स की बोली कौन लगा रहा है। जी सर, मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन देता रहूँगा, लेकिन आप मेरा भी ख्याल रखिएगा। आप बस इंफॉर्मेशन देते रहिएगा, मुझे आता है अपने खास बंदों का ख्याल रखना। खुदा हाफिज। एक नई खबर आई। वो क्या? कोई हमारी कंपनी के शेयर्स हासिल करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा। एंड आई थिंक कोई जावियार है। जावियार? वो ऐसा क्यों करेगा और इतना पैसा कहां से लाएगा? अपना खोया हुआ मकाम हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है, और उसका दोस्त है, उसकी मदद कर रहा होगा। हाँ, यस, ये हो सकता है, लेकिन हमारी कंपनी की शेयर्स हासिल करना इतना आसान काम नहीं है। मुझे अपने शेयर होल्डर्स पे पूरा भरोसा है। डैड, पैसा किसी को भी खरीद सकता है। वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। सारे एम्प्लॉइज पर नजर रखनी पड़ेगी। ये तुम सही कह रहे हो। हमें जावियार के खिलाफ हर कदम अब फूंक फूंक के रखना है, लेकिन उसे कामयाब नहीं होना चाहिए। डोंट वरी, वो जितनी चालें चल ले, मैं उसकी एक भी चाल कामयाब नहीं होने दूंगा। जाविया, आप यहाँ? क्या कहते शाजिया, कौन आया? जाविया आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ? खैरियत है? मैं रानी को लेने आया। एक्सक्यूज मी। रानी को अपने साथ ले जाने के लिए आया, और अगर वो नहीं जाएगी तो फिर मैं यहाँ रह लूंगा। क्या कह रहे हैं आप? उससे अलहदगी चाहते थे ना? उसे छोड़ने का फैसला कर लिया था आपने? हाँ, फैसला बदल लिया मैंने। अब मैं ये चाहता हूँ कि हम दोनों साथ रहें। जावियार भाई, आप रानी को लेने के लिए आए हैं? हाँ फिजा, जाओ जाके रानी को बताओ कि तैयार हो जाए, फिर मेरे साथ घर जाना है। ठीक है जावियार भाई, मैं अभी लेकर आती हूँ उसे। आपने रानी से पूछा है कि वो आपके साथ रहना भी चाहती है? नहीं सर, मेरे निकाह में है वो, मेरा रिश्ता कायम है उससे, वो क्यों नहीं रहना चाहेगी मेरे साथ? अगर वो आपके साथ ना जाना चाहे तो? अव्वल तो उसे ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन
अगर वो ऐसा करेगी तो मैं यहाँ रह जाऊंगा, और मैं तो आया भी पूरी तैयारी के साथ। रानी, रानी जल्दी उठ, जावियार भाई आए। रानी जल्दी उठ। क्या कह रही है? जावियार भाई तुझे लेने आए। क्या? हाँ, वो तुझे अपने साथ अपने घर ले जाना चाहते हैं। क्या कह रही है? तुझे कोई गलतफहमी हुई होगी। रानी, मैं खुद उनसे बात करके आई हूँ। वो तुझे सच में लेने के लिए आए। अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली है। अब तू उनके साथ चली जा। तू उनके साथ रहेगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। पता नहीं तू क्या कह रही है। मैं खुद जाकर जावियार से बात करती हूँ। रानी, जावियार साहब आए, तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। अब्बा, मैं बात करती हूँ, आप लोग अंदर जाएं। तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुम्हें लेने आया हूँ। किस हक से? शौहर के हक से। वो हक तुम खो चुके हो। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। ठीक है, फिर मैं यहाँ रहने। कैसी बातें कर रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? होश में तो हो तुम? अब तो होश आया है रानी। अपने पराये का फर्क समझ आने लगा है। चाहना चाहे जाना अब आश्कार हुआ है मुझ पे। ना मुझे तुम्हारा साथ चाहिए और ना मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। तुम चले जाओ यहाँ से। इस घर से मेरे कदम अब तभी बाहर जाएंगे जब तुम मेरे साथ हो। ठीक है, तुम वो करो जो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। हमारे घर में क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा। जावियार को क्या हो गया? इस तरह लेने आ गया उस? बस आप जावियार से साफ साफ बात करें कि वो क्या चाहते हैं। देखिए, हमारी बेटी कोई खिलौना नहीं है कि दिल किया तो उसके साथ खेलने के लिए आ गया और दिल किया तो उसको छोड़ दिया। जावियार, क्या? ये तुम क्या कर रहे हो? सोने की तैयारी। तुम यहाँ सोओगे? या क्यों? यहाँ क्यों सोओगे? अपनी बीवी के कमरे में जाके सो। मेरा मतलब है अपने कमरे में जाके सो। फिजा, मैं ठीक हूँ यहाँ पे। नहीं ठीक हो? चलो जल्दी से उठो और अंदर जाके सो। अरे मैं ठीक हूँ यहाँ पे। मैं जावियार रानी को जानती हूँ। उससे जितना दूर जाओगे वो उतना दूर चली जाएगी, और जितना उसके पास रहोगे वो पास हो जाएगी। डरा दिया तुमने यार। अंदर जाता हूँ। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें जगा दिया। मुझे किसी ने कहा कि मैं अपने कमरे में जाके सो जाऊं। क्या हुआ? डर गई मुझसे? रानी किसी से नहीं डरती। तो फिर भरोसा नहीं है मुझ पे?
खुद पर है, तुम पर नहीं है। अगर एतबार नहीं था तो फिर कबूल क्यों किया? क्योंकि उस वक्त का जावियार अपना लगता था और आज का जावियार अनजान है। बिला वजह मेरे घर में घुसकर जबरदस्ती मुझ पर हक जताना चाहता है। हक जताना नहीं चाहता रानी, अपना हक आजमाना चाहता हूं। कोशिश करके देख लो। भागो मत, हक आजमाने तो। तुम्हारी मानूं तो हम अनजान हैं, लेकिन बेईमान नहीं। भरोसा रखो, खुद पे भरोसा रखो रानी। सो जाओ, वैसे भी बाहर मच्छर बहुत है यार। आज तुम इतनी जल्दी जाग गए, पहले तो नहीं जागते थे। पहले मैं क्या करता था मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। प्लीज तुम ही कुछ बता दो। पहले तुम बच्चों जैसे रहते थे। मुझे नहीं पता, मुझे खाना चाहिए, मुझे भूख लग रही है, मिर्चें लग रही हैं। अच्छा, और हम खेला भी करते थे। क्या खेलते थे? सील उड़ी, कौवा उड़ा। हमने तुमसे बात करनी है। हाँ, जल्दी बोल अम्मा, मुझे काम पर भी जाना है। काम पे जाना है? जाहिर बात है अम्मा, घर का चूल्हा जलाने के लिए काम पर जाना पड़ता है। बेटा पहले जावियार का मसला तो हल होने दे। अब्बा, मैं जावियार के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। नहीं, क्यों बात नहीं करनी? वो हमारे घर आ गया है, तुम्हें अपने साथ लेके जाना चाहता है और तुम सबसे पीछे छुड़वा कर भाग रही हो। अरे सच सच जवाब क्यों नहीं दे देती उसे? अम्मा, मैं उसे अपना जवाब दे चुकी हूँ। अब अगर वो यहाँ से जाना नहीं चाहता तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। बेटा एक बार जावियार से बात कर ले तो मसला हल हो सकता। अब्बा, मैं उससे कोई बात नहीं करना चाहती। मैं अपना फैसला बता चुकी हूँ। रानी, कहाँ जा रही हो? काम पे। मत जाओ ना। क्यों? जावियार हमदानी हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। जिस घर में तुम्हारी तरह काबिल और मेहनती लड़की हो, और जावियार हमदानी क्या कर सकता है? एक्चुअली रानी, मेरी कुछ मीटिंग्स हैं, एक दो जगह पे जाना है, बहुत काम। तो अगर तुम और तुम्हारी गाड़ी मुझे मिल जाएगी तो मेरे लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। नहीं, मैं नहीं दे सकती। क्यों नहीं? क्योंकि मेरी मर्जी। क्या मर्जी? अगर घर वाले तुमसे गाड़ी मांगेंगे तो तुम उन्हें इनकार कर दोगी और पूरा दिन सवारियों के लिए मारी मारी फिरती रहोगी। हाँ, ढूंढूंगी और तुम बीच में मत बोलो। बोलूंगी। जावियार तुम्हें पैसे देगा रानी।
हाँ हाँ, मैं दूंगा पैसे। मुझे तुम्हारे साथ दिन नहीं गुजारना। रानी मत भूलो कि तुम अभी भी बीवी हो मेरी। वो बीवी जो तुमसे तलाक मांग रही है। वही तो नहीं ना अभी। आज का दिन साथ गुजार लो, क्या पता शाम तक हो जाए। हाँ, ये भी हो सकता है। तुम वादा करो कि तुम मेरी बहन से कोई ऐसी वैसी बात नहीं करोगे। हाँ बिल्कुल, मैं बात ही नहीं करूंगा। प्रॉमिस करो उससे। प्रॉमिस, आई प्रॉमिस। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूं। आप लोगों ने बहुत ख्याल रखा है मेरा। मुझे ठीक से याद नहीं है जो वक्त मैंने यहाँ गुजारा है, लेकिन हकीकत यह है कि पता नहीं क्यों आप लोगों से अजीब सी अपनाइयत सी महसूस होती है मुझे। हमने तो जो किया बस इंसानी नाते से किया। बहुत बड़ी बात है आज के दौर में किसी अजनबी के लिए इतना एहसास करना। हैरत है मेरे लिए, हैरत। जाविया भाई, सबसे ज्यादा शुक्रिया आपको रानी का अदा करना चाहिए, और उसके बाद अम्मा का। अम्मा पराठे बनाती थी और आप खाते जाते थे। चुप करो, ऐसे नहीं बोलते। सच्ची तो कह रही हूँ अम्मा। ऐसे तो ये बताओ क्या चल रहा है? बहुत कुछ चल रहा है और बहुत कुछ चलने वाला भी है। असल में मसरूफ होती जा रही है जिंदगी। जिंदगी की रफ्तार बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। ये तो अच्छी बात है। जिंदगी की मसरूफियत इंसान को उलझनों से बचा के रखती है। अरे बैठे बैठे, मैं देखता। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ले आए। सही है, जाओ किचन में रख दो। इतना सारा सामान? हाँ, ये मैंने मंगवाया था। क्या है, क्या है सब? कुछ नहीं, ऐसी बस खाने पीने का सामान है। क्या जरूरत थी इस तरह? क्या करें, वो पराठों का कर्ज भी तो उतारना। सीरियसली, आप लोगों ने जितना कुछ मेरे लिए किया है मैं नहीं कर सकता, लेकिन जो कुछ मैं कर पा रहा हूं उसमें मुझे दिल से खुशी होती है। प्लीज मुझे रोके नहीं, मैं जरा देख लूं क्या क्या है। चलो चल के देखते हैं क्या क्या सामान आया है। आ जाओ। रानी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करना चाह रहा है और क्यों। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा अब्बा। अगर वो ठीक हो ही गया है तो अपनी जिंदगी वो वैसे ही क्यों नहीं गुजार रहा जैसे पहले थी। वो क्यों माजी के उन लम्हों को कुरेदने की कोशिश कर रहा है जिन्हें वो खुद भी याद नहीं करना चाहता। क्या कहूं? शायद वो कुछ ढूंढ रहा है, कोई जवाब, कोई इत्मीनान। अभी कहाँ है वो, क्या कर रहा है? अभी थोड़ी देर पहले पूरे महीने का राशन देके बावर्ची खाने में रखवा रहा था। अभी वही है फिजा के साथ। पता नहीं क्या पका रहे ना। जावियार का तो पता नहीं,
फिजा जरूर उसका दिमाग पका रही होगी। रानी, कभी कभी इंसान को ना वक्त देना पड़ता है। जावियार खुद भी नहीं जानता है कि वो क्या करना चाहता है और उसे क्या करना चाहिए। ये क्या बना रहे हैं जावेर भाई? कुछ बहुत मजेदार बना रहा हूँ तुम सबके लिए। आप तो इतने अमीर हैं, घर में इतने नौकर भी थे, यहाँ अम्मा आपके लिए खाना बना देती हैं, फिर आज ये खुद खाने बनाने की वजह? फिजा, अमीरी का मतलब ये नहीं होता कि इंसान अपने काम खुद ना करे। वैसे भी मैं थोड़ा खुद मुख्तार टाइप का आदमी हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है अपने काम खुद करना। और वैसे भी तुम्हें सच बताऊं, जो इंसान अपने काम खुद करता है ना, उसको मजा भी बहुत आता है। आप जैसे लोग तो शायद ही कभी किचन में आते होंगे। हाँ, ये बात सच है। आई वॉज नॉट वेरी रेगुलर, बट जब दिल करता था तब बड़े मजे मजे के खाने बनाता था मैं। ये बना क्या रहे? पता नहीं खाने में कैसा होगा। ट्रस्ट मी फिजा, ट्रस्ट मी। मुझे ये नहीं याद कि तुम लोगों ने मुझे क्या क्या बना के खिलाया है, लेकिन हाँ, ये खाने के बाद तुम लोग सारी जिंदगी याद रखोगे कि जावियार ने क्या नाश्ता करवाया था। वाह, जादू है मेरे हाथों में, जादू। Here you go, ये रहा तुम्हारा ब्रेकफास्ट। चलो जी। ओह सॉरी, मैं तुम्हारे एरिया में आ गया। ठीक है, ठीक है, मैं अपने एरिया में चला जाता हूँ। ठीक है जी, चलो चलो अब जल्दी से नाश्ता करो और बताओ कैसा बना। तुमने गाड़ी बुक करवाई है, ये सब क्या कर रहे हो? चलना है तो चलो। तुम क्यों फिक्र कर रहे हो? तुम दिन में कितनी राइड्स करती हो? 10 या 12? मैं तो पूरे दिन के लिए राइड बुक की है ना, सो इट्स ओके। अमीर हो तो जताओ मत। जता नहीं रहा हूं रानी, बता रहा हूं। मुझे पूरा दिन के लिए गाड़ी चाहिए। मेरी बहुत सारी मीटिंग्स हैं, अलग अलग जगहों पे जाना है। चलो नाश्ता कर लो। जितनी जल्दी मेरा कैप्टन नाश्ता करेगा उतनी जल्दी हम निकल सकेंगे। प्लीज। मुझे नाश्ता नहीं करना, तुम चलो। भूखे ड्राइवर के साथ सफर करना बहुत खतरनाक हो सकता है। ये बात मुझे किसी समझदार इंसान ने कही थी। बहुत मेहनत से बनाया मैंने ये नाश्ता, प्लीज जल्दी खा लो ताकि हम जा सकें। ओके? अच्छा बना है ना? I knew it. I knew it. Well done, जावियार। तुम्हारा हाथ में जायका ही बहुत है। वाह वाह। ये अमीर लोग भी कमाल करते हैं, अजीब सा नाश्ता होता है ना इनका। चखोगी तो मजा आएगा ना, एक बार खा के तो देखो, बहुत मजा आएगा। ऐसा जैसे किसी बड़े होटल में बैठ के नाश्ता कर रहे हैं। हमें क्या इन बड़े होटल वालों से, हमें तो एक कड़क चाय और गरम गरम पराठा मिल जाए ना,
तो बहुत है। अम्मा, तुम ना अपनी सोच से भी गरीब हो। सिर्फ मेरे कहने पर एक दफा चख लो, सच में नाश्ता बहुत मजे का है। हाँ भाई, कैसा लगा नाश्ता? मुझे तो बहुत मजे का लगा जावेद भाई। हैं? सर आप बताएं, आपको कैसा लगा? धमाल कर दिया मेरे को, बहुत मजा आएगा। अरे वाह यार, जबरदस्त हो गया। सीरियसली आप लोगों को अच्छा लगा, मेरी मेहनत वसूल हो गई। आप लोगों को सच्ची बात बताऊं, रानी को भी बहुत अच्छा लगा। आपने नहीं खाया? हाँ अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। अरे आप इतने अरसे बाद, इतना वक्त गुजर गया ना आपको देखे हुए। बहुत अरसा गुजर गया, मगर ये आप कहाँ से आ गया? हम दोस्त होते थे, जरा सी दूरी से अजनबी बन गई। तो मुझसे वैसे ही बात करो जैसे पहले करती थी। अच्छा भाई, आओ ना अंदर, तो आओ ना। खुदा की कसम इतनी खुशी हो रही है तो देख कर। कैसा? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, जीती रहो। ये जावियार हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी तबीयत है तुम्हारी? बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाइए, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। आओ ना अंदर आओ, नहीं बातें करनी है तुमसे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। गायब नहीं हुई थी। हाँ हैव अ सीट, बैठो। सर। अच्छा शाजिया, मैंने सुना था कि जावियार और रानी के रिश्ते में मसला पड़ा हुआ है। फिर जावियार यहाँ क्या कर रहा है? नहीं कुछ नहीं, बस वो ऐसे ही मिलने के लिए आया। आओ तुम आओ।